नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक में कौन से लेवल अपने मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कहाँ पे करनी खरीदारी, कहाँ करनी है बिक वाली और कौन से ऐसे स्टॉक्स होने वाले हैं जिसके रिजल्ट के बेस पे एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो इन सारे लेवल्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो शुरू से शुरू करते हैं, आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल डे के चैनल अपने टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्लोजिंग देखने को मिली है अपने को 24,148 के आसपास। और हम लोग वीकली क्लोजिंग पे आते हैं तो अपने को थोड़ा सा साइड में मोमेंटम देखने को मिला है, जहाँ के एक मार्केट ने ऊपर भी लगाया हाई और नीचे के भी लो देखने को मिले। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है, अपने को निफ्टी को सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है 24,600 के ऊपर। अगर 24,600 के ऊपर सस्टेन करने में सक्षम हो जाती है निफ्टी, तो अपने को आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, जो कि 24,850। उसके बाद देखेंगे 25,100 से लेकर 25,200 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर नीचे के साइड में देखते हैं तो एक अच्छा खासा जो अभी के अकॉर्डिंग सपोर्ट नजर आता है, जो रिसेंट लो था निफ्टी का 23,920 से लेकर 23,820 या फिर 800 का लेवल, अगर ये सस्टेन करता है दोबारा से अपने को ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर निफ्टी आने वाले हफ्ते में 23,820 800 के नीचे सस्टेन करने में सक्षम हो जाती है, तो अपने को आने वाले टाइम में 23,500, उसके बाद देखेंगे 23,400 और 350 के लोअर लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है आने वाले वीक के लिए। मतलब अगर इसको ब्रेक करती है तो अच्छा खासा डाउनफॉल, अगर इसको ब्रेक करती है तो ऊपर के अच्छे खासे रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं कल के लिए जो इंपोर्टेंट लेवल होने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 1 आवर के, सॉरी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो साफ साफ अपने को ये इंडिकेट देखने को मिल रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग कि थोड़ा सा एक गैप फिलिंग, मतलब जो ये एक जोन है प्रॉपर, इसको हिट करना चाहिए, इसको सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ का। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे हम लोग अगर मार्क करके चलते हैं तो एक लेवल जो जो कि अपना फ्राइडे का लो भी था। और यहाँ पे देखें तो अपने फ्राइडे को स्टार्टिंग में जब मार्केट 12 बजे के आसपास लो लगाया था, तो उसी के लो के आसपास अपने को क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो अभी 24,110 के नीचे जब निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगी, तो अपने को लोअर लेवल जो देखने को मिलेंगे वो होंगे 23,990। और उसके बाद हो सकता है 23,920 या फिर 850 के लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। तो अपने पास जो सपोर्ट लेवल निकल के आने वाले हैं वो है 23,920 से लेकर 23,820 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकता है कल के डे के लिए। अब आते हैं रेजिस्टेंस के लिए। अभी फाइनली जो भी यहां से लॉन्ग होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस लेवल को सस्टेन करना। एक लेवल निकल के आता है 24,240 250 का लेवल, अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है निफ्टी और ऊपर जाने की कोशिश करती है, मतलब एक रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो अपने को ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे 24,320, 24,350। और उसके बाद अगर मार्केट में कंटिन्यू रैली रहती है, तो अपने को आने वाले टाइम में 24,450 से लेकर 24,500 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पे निकल के आता है अपने पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो निकल के आता है 24,585 से लेकर 24,430 का लेवल, जो कि बढ़िया रेजिस्टेंस साबित हो सकता है कल के लिए या फिर ट्यूसडे के लिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बैंक निफ्टी के लेवल्स को जानने की कोशिश करते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी अपने को थोड़ा सा बेयरिश ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि नीचे की जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा दूर नजर आते हैं, क्योंकि क्लोजिंग देखने को मिली है 51,560 के आसपास। और एक छोटा सा सपोर्ट था जिस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 51,000 का, जो हम लोग बार बार आपके पास वीडियो शेयर कर रहे थे, उस वीडियो में जो भी हमारे पास लेवल्स थे 51,000 का, उसको अभी तक इसने नहीं तोड़ा है। ये अच्छी बात है बुल्स के लिए। लेकिन जब ये 51,000 का लेवल तोड़ेगा तो अच्छे खासे अपने को बियर रन में मार्केट एंटर करती हुई नजर आएगी। अब इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है बैंक निफ्टी के लिए, वो होने वाला है 52,580 से लेकर 52,250 का लेवल। ये पोजिशनल रेजिस्टेंस होने वाला है। और अपने को जब तक 52,580 या फिर 52,600 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती हुई ना दिखे, अपने को कोई भी पोजिशनली बड़ा व्यू देखने को नहीं मिलेगा। वही हम लोग बात करते हैं 51,000 का लेवल है, जो कि इस पूरे ही वीक मार्केट एक बार ट्रैप भी किया, लेकिन उसके बाद देखें तो प्रॉपर उसी रेंज में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करती रही है। मतलब ऊपर का रेंज, फिर नीचे से ऊपर, तो वही रेंज देखने को मिला है। तो 51,000 का एक लेवल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट निकल के आता है बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते के लिए। अगर उसको ब्रेक नहीं करती है तो अपने को दोबारा से नीचे के लेवल से सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ब्रेक करती है तो अपने को जो नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे
वो होने वाले हैं 50,480 से लेकर 50,320 का लेवल। और उसको ब्रेक करती है तो अपने को जो अगले लेवल देखने को मिलेंगे वो होंगे 49,970 से लेकर 49,620 का लेवल, जो कि अगला सपोर्ट का काम कर सकता है। अब बात करने वाले हैं कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, जो आपके साथ लास्ट टाइम जो वीडियो शेयर किया था तो बोला था नॉर्मल सेलिंग आती है तो अपने को ये लेवल देखने को मिल जाएगा। इस लेवल ने जिसमें इसमें पोटेंशियल थी इसने उतना काम किया और यहां से मार्केट को इसने रोका और अच्छा खासा इसने अपसाइड भी यहां से दिखाया। अब इसने फाइनली क्या किया है, इस रेंज को तोड़ दिया है। और फाइनली अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो रिसेंट लो थे, जो फ्राइडे का लो हम लोग बोल सकते हैं, तो उसी लो के आसपास अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सेम वही स्ट्रक्चर निफ्टी के अंदर, वही स्ट्रक्चर अपने को बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर अपने को कल के डे में 51,490 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट कर जाती है निफ्टी, तो अपने को बड़े आराम से इसके अंदर जो लोअर टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 51,200 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 51,080 के लोअर लेवल दिखाता हुआ मिल सकता है। और वहीं पे एक निकल के आता है एक अच्छा खासा सपोर्ट, जो लेवल निकल के आएगा 51,140 से लेकर 50,920 का एक लेवल होगा, जो कि ठीक ठाक सा सपोर्ट लेवल निकल के आता है। लेकिन अगर ये 51,900 के नीचे सस्टेन करने 50,900 के नीचे जब ये सस्टेन करने में सक्षम होगा, तब ये नीचे का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो इसको ध्यान रख के चलना है। अब बात करें पोजिशनल, तो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर अपने पास एक बढ़िया रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो रेजिस्टेंस होने वाला है ये एरिया। तो लेवल की बात करते हैं तो 51,870 से लेकर 51,750 का जो लेवल होगा, मतलब ऑलमोस्ट हो सकता है अपना 110 पॉइंट का जो रेंज है वो पहला रेजिस्टेंस काम कर सकता है। बाद में अगर देखते हैं तो ऊपर के साइड में अपने पास एक और अच्छे खासे रेजिस्टेंस निकल के आएंगे, जो कि 52,080 से लेकर 52,050 या फिर 20 का एक लेवल है, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस काम कर सकता है। लेकिन मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए और या फिर किसी भी न्यूज की वजह से सडनली अपने को स्पाइक देखने को मिले, तो इस रेंज में खरीदारी करने से बचना है। जो लेवल निकल के आता है 52,250 से लेकर 52,580 का लेवल। अब आते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं उनके लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो अपने रडार पे आने वाला है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का तो हमने बात कर लिया था रिजल्ट का। तो बात करते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट के काउंटर से। एशियन पेंट का रिजल्ट आया है और रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा खराब यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला है, जिसका रिएक्शन शायद अभी बहुत बुरा देखने को मिले। क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 42% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी 5% का डिक्लाइन, इबिटा में भी 28% का डिक्लाइन और मार्जिन में भी लगभग हम लोग बोल सकते हैं 15% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। और अगर रिजल्ट की बात करते हैं, जो इनका प्रॉफिट है वो अपना ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे लगभग 42% का डिक्लाइन, और क्वार्टर एंड क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वहां भी अपने को लगभग 41% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट तो बाद में आया था लेकिन उससे पहले ही फ्राइडे को स्टॉक ने लगभग 2.5% का करेक्शन दे दिया था। क्लोजिंग देखने को मिली है 2770 के आसपास। अब अगला जो सपोर्ट नजर आता है वही आखिरी उम्मीद होने वाली है, 2710 से लेकर 2670 का एक रेंज होगा। इसके बीच में एक बढ़िया डिमांड जोन है और आरएसआई अपने को इंडिकेट ये कर रहे हैं कि यहां से एक रिकवरी अपने को देखने को मिलनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज में अगर आता है तो डेफिनेटली एक रिस्क लेना बनता है 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे, और यहां से डेफिनेटली एक अच्छी खासी रिकवरी अपने को देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे बजट पेंट के बारे में। बजट पेंट की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट यहाँ पे कुछ अच्छे खासे देखने को मिले नहीं थे। अब यहाँ पे देखते हैं तो एक सपोर्ट के आसपास है, और यहाँ पे एशियन पेंट भी अगर कल गैप डाउन होता है तो वो भी एक सपोर्ट के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है बजट पेंट के क्लोजिंग देखने को मिली है 504 के आसपास, सपोर्ट लेवल होने वाला है 500 का लेवल, सॉरी 494 या फिर 492 का लेवल। अगर इसके बीच में प्रॉपर अगर इसकी एंट्री हो जाती है कल के डे में 500 को हिट कर जाता है, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखाता है तो डेफिनेटली हम लोग दोनों एशियन पेंट की बात करें या फिर बजट पेंट की बात करें, दोनों में एक हम लोग लॉन्ग पोजीशन यहां से इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि इसका हम लोग अगर कोरिलेट करते हैं क्रूड ऑयल से, तो क्रूड ऑयल का चार्ट देख के ऐसा इंडिकेट होता है कि वहां पे एक अच्छी खासी फॉल यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो इसका सीधा सीधा आप लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अपने को पेंट कंपनीज के अंदर, जहां पे उनको साफ साफ बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं औरो फार्मा के बारे में। औरो फार्मा की बात करते हैं तो इसने पूरे एक रेंज को ब्रेक डाउन किया है
और लास्ट डे मतलब फ्राइडे की बात करते हैं, लगभग 23 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करते हैं लेवल्स की, तो 1327 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। रिजल्ट की बात करते हैं तो लगभग 9% का इजाफा देखने को मिला इनके रिजल्ट के अंदर, जहां पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर से, तो वहां पे 11% का डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो लगभग 9% का अपने को प्रॉफिट देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक लेवल निकल के आता है जो होगा 1420 से लेकर 1390 1392 का एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। और इसके बीच में अगर कोई भी गैप अप देखने को मिले तो थोड़ा सा अपने को बिकवाली के साथ यहाँ पे जाना चाहिए, अगर कोई भी बियरनेस यहाँ पे दिखाता है तो। अब किस तरीके से जाना चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, वहां पे अपने को थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा सा अब यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए रेडी हो रहा है, तो वहां पे हम लोग जा सकते हैं एक पुट के साइड में, जहां पे 1400 या फिर 1420 के जो भी स्ट्राइक प्राइस में ठीक ठाक से लिक्विड होगी उसमें हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने काफी रिसेंट टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल के दिया है। नाम होने वाला है रत्नावीर प्रीसियस। रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट काफी बढ़िया देखने को मिला है, लगभग 54% का इजाफा देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा गैप अप होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने भी यहाँ पे इम्पैक्ट दिखा दिया था रिजल्ट से पहले ही, और लगभग 5-6 दिनों का जो इसने रेंज बनाया था उसको फाइनली एक अच्छे खासे कैंडल के साथ में इसने क्लोज दिया था। क्लोजिंग देखने को मिली है 213 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट नजर आता है वो होगा 195 196 का लेवल। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अपने को डिप देखने को मिले 205 203, वहां हम लोग एड ऑन करके चल सकते हैं। बात करें टारगेट की, तो अपना जो टारगेट होने वाला है 218 219 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे 225 का सेकंड टारगेट, और 226 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो ऊपर यहाँ पे खुले आसमान देखने को नजर आएंगे। बात करेंगे एचबीएल पावर के बारे में। एचबीएल पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट की बात करते हैं तो लगभग 28% का अपने को प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.5% का डिक्लाइन दिखाया है। अब अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो 557 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट नजर आता है वो 548 से लेकर 545 का एक बढ़िया सपोर्ट होने वाला है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो डाउनसाइड के जो रास्ते खुलते नजर आएंगे वो सीधा होगा 532, और हो सकता है 515 से लेकर 518 के लोअर लेवल भी हिट करता हुआ नजर आ जाए। लेकिन अगर इसके बीच में गैप अप होता है तो अपने पास जो रेजिस्टेंस होने वाला है, मतलब यहाँ पे हमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचनी चाहिए, जो कि 575 से लेके 590 का एक बढ़िया रेजिस्टेंस होने वाला है, और उसके ऊपर अगर जाता है तो अपने पास और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि 610 से लेकर 620 का एक सेकंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। अब बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी का आने वाला है यहाँ पे आईपीओ, और एनटीपीसी का आईपीओ ये 18 को शायद ओपन होने वाला है। तो इसके बेस में हमने काफी पहले भी रिसर्च किया है और ऐसा पाया है कि जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है उस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है ऊपर के साइड में। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो चार्ट है वो थोड़ा सा अपने को इंडिकेट करते हुए दिख रहा है कि अभी के टाइम में थोड़ा सा पोजिशन ऊपर के साइड में जाना थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर अपने को कोई भी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है और अगर सच में ये थ्योरी काम करती है कि जिसका आईपीओ आने वाला है उसका शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो यहां पे अपने को इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है। अब इस लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो ये होने वाला है 390 91 से लेकर 385 का लेवल, और यहीं पे एक सपोर्ट नजर आता है 385 का। अगर ब्रेक नहीं करता तो यहां से दोबारा से ऊपर के मोमेंटम देखने को मिल जाएंगे, तो इसको रडार में रख के चलना है। बात करें अगर कोई भी बड़ा गैप देखने को मिले तो इस लेवल को ध्यान रख के चलना है, जो कि 410 से 416-17 का एक लेवल होने वाला है, जिसके बीच में दोबारा से एक बिक वाली यहाँ पे हावी होती हुई दिख सकती है। अब बात करने वाले हैं एनबीसीसी के बारे में। एनबीसीसी में के बारे में किन्होंने पूछा था कि इसका व्यू क्या है। पहली बात है कि एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मंथली की डिमांड जोन की बात करते हैं तो थोड़ा सा दूर दूर तक अभी तक नजर नहीं आते। वीकली में भी कुछ अच्छा खासा पे देखने को नहीं मिल रहा। लास्ट के 5-6 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में फंसा हुआ है, जहां से ऊपर का लेवल अपने को देखने को मिला है 102 और नीचे का लेवल देखने को मिला है 95 का। तो सबसे बड़ी बात है एक बार सस्टेन होने का वेट करेंगे, जो कि 102 103 के ऊपर है। अगर सस्टेन करता है तो ऊपर के जो रास्ते खुलते नजर आएंगे वो होंगे 107 का पहला टारगेट, 110 11 का सेकंड, और उसके बाद 115 से 118 के थर्ड टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है 95 के नीचे तो दोबारा से अपने को लोअर लेवल देखने को मिलेंगे 91, और हो सकता है 87 से 85 को लोअर लेवल देखने को मिल जाए।
अब बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपके साथ इसी प्रकार से मैं अपना यूजफुल कंटेंट, जो भी यूजफुल नॉलेज है आपके साथ मैं शेयर कर पाऊं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और जिनको इस प्रकार के वीडियो की नीड है उनके साथ कर देना शेयर। तो बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग यहाँ पे 4.5% की गिरावट देखने को मिली, और पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 126 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो लेवल निकल के आते हैं 2685 का, और इसने भी एक बहुत ही बड़े रेंज को इसने ब्रेक डाउन किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सपोर्ट देखता हूं तो सपोर्ट थोड़ा दूर नजर आते हैं, जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपने को 2568 से लेकर 2480 के लोअर लेवल दिखाता हुआ मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर इसके बीच में अपने को कोई भी बड़ा स्पाइक देखने को मिला ऊपर के साइड में, और वहां पे अपने को ढूंढना है सिर्फ बियरिश मूवमेंट, अगर कोई भी बियरिश मूवमेंट देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक अच्छे खासे डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसने एक बड़े रेंज का अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन दे दिया है। वीकली की क्लोजिंग अपने को अच्छी खासी देखने को मिली है, और सपोर्ट काफी दूर नजर आते हैं अपने को। अब बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 177 के आसपास, और लास्ट के 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसने पूरा ही साइडवेज मोमेंटम दिया है। मतलब जिन्होंने थोड़ा सा स्कैल्पिंग किया उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पोजिशनल किया वहां पे ऑप्शन में से प्रीमियम ईटिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे अपने को लेवल ध्यान रख के चलना है, 177 या फिर 176 का लेवल होने वाला है। अगर उसके नीचे सस्टेन करने में सक्षम हो जाती है तो यहाँ पे दोबारा से अपने को जो लोअर टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 172 और 179 178 का लेवल। बात करते हैं ऊपर के लेवल के लिए, तो 85 जो होगा वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो 185 के ऊपर जब तक सस्टेन ना करता हुआ दिखे, अपने को बाइंग के साइड में जाने से थोड़ा सा कतराना चाहिए। अब बात करते हैं इरडा के बारे में। इरडा की अगर बात करते हैं तो एक टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में स्टॉक हुआ करता था, लेकिन एक ऊपर के लेवल से एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है, और अभी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगभग 200 के लेवल के आसपास। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखे हैं तो लगभग डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, और प्रॉपर इस जो यहाँ पे बेस था उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अभी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं कि अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हो जाता है तो अपने को आने वाले टाइम में यहाँ पे 193 188 के लेवल देखने को मिलेंगे। और मुझे जो लगता है एक जोन यहाँ पे काम कर सकता है इसमें बाइंग के लिए, वो होने वाला है 180 से लेकर 172 का रेंज, जो कि बढ़िया जोन काम कर सकता है। और ओरिजिन की बात करते हैं तो लगभग 177 से लेकर 172 का रेंज होने वाला है, जहां स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 170 का लेवल यहाँ पे काम कर सकता है। तो इस लेवल को आने वाले टाइम के लिए हम लोग ध्यान में रख के चल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक में ऊपर के लेवल से दोबारा बिकवाली देखने को मिली, और लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं जो अपना थर्सडे का जो लो था 1738-35 का, उसको हमें ध्यान रख के चलना है। अगर उसके नीचे सस्टेन करने में सक्षम हो जाती है तो यहाँ पे जो लोअर टारगेट देखने को मिलेंगे वो होने वाले हैं 1740 से लेकर 1700 का एक लेवल होगा, और 1700 के नीचे सस्टेन करने पे यहाँ पे सीधा एचडीएफसी बैंक फिसलता हुआ दिख सकता है 1670 से लेकर 1650 के लोअर लेवल पे। अब आते हैं हम लोग पारस डिफेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पारस डिफेंस काफी एक टाइम एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखे गया था, लेकिन अब एक बहुत बड़े करेक्शन से जूझती हुई फिर रही है अपनी इंडियन डिफेंस कंपनीज। यहाँ पे अच्छे खासे गेन यहाँ पे खोता हुआ दिखा है पारस डिफेंस। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1025 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और रिसेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो देखने को मिल रहा है 1010 का। अगर 1010 को ब्रेक नहीं करता और ऊपर के साइड में जाने की कोशिश करता है, और ऊपर के जो हाइट है, जो रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, वो होने वाले हैं 1090 1095। अगर उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो अपने को आने वाले टाइम में 1120 का पहला टारगेट होगा, और 1140 के ऊपर सस्टेन करने पे खुले आसमान होंगे, जहां पे अपने को देखने को मिलेंगे 1230 से लेकर 1270 के लेवल। लेकिन अगर इसने ब्रेक कर दिया 1010 का लेवल, तो अपने को आने वाले टाइम में यहाँ पे 960, और उसके बाद देखेंगे 920 से 910 के लोअर लोअर भी देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहती है तो बाइंग करना कहाँ उचित होगा। एक ये लेवल निकल के आता है जहां पे एक वीकली का बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के आता है, और ये लेवल होने वाला है 740 से लेकर 700 सॉरी
740 से लेकर 670 का एक लेवल होगा जहां पे वीकली डेली दोनों ही सपोर्ट होने वाले हैं। तो अभी काफी ऊपर लेवल पे है, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आता है, अगर अपने को ऐसे लेवल देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली अपने को ये जोन काफी बढ़िया काम कर सकता है। अब बात करने वाले हैं एच ए एल के बारे में। एच एल के बारे में बात करें उससे पहले पहले जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं वीकली एनालिसिस, और वीकली एनालिसिस में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पूरे आने वाले हफ्ते में कौन से लेवल अपने को इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन सारे लेवल्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कर देना, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके, और कोई भी लेवल आपको अगर सीखने को मिलता है, अगर वो काम करता है, तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं एच ए एल के बारे में। जैसे हमने बात किया था पारस के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे एच एल के बारे में। एच एल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है, और एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक रिजल्ट इसका आने वाला है, और रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा थर्सडे को। अब रिजल्ट के डे में काफी ज्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी रहने वाली है, तो इस लेवल को ध्यान रख के चलना है। यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो होगा 4500 से लेकर 4570 का, और जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो होगा 4600 से लेकर 4620 से लेकर 4680 का लेवल। बात करते हैं, अगर यहाँ पे रिजल्ट कुछ अच्छे अच्छे खासे देखने को नहीं मिलते, तो अपने को इस लेवल को ध्यान रख के चलना है, जो कि 4150 से लेकर 4090 के जो लेवल है वो ठीक ठाक से सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं आईईएक्स के बारे में। आईईएक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा ऊपर के लेवल से लगातार बिकवाली देखने को मिली है, और जहां रिसेंट स्टॉक ने हाई मारा था 244 का, अब यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिखा है 171 के आसपास। अभी एक रिसेंट सपोर्ट है जो कि लेवल निकाल के आते हैं 165 168 का लेवल। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे डाउन साइड के जो रास्ते हैं वो और भी ज्यादा खुलते हुए नजर आ सकते हैं, तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड कीजिए। 165 168 को क्लोजिंग बेसिस पे अगर तोड़ता है और सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो आने वाले टाइम में अपने को बड़ा करेक्शन आईएक्स में देखने को मिलेगा, जहां पे 160 और हो सकता है अपने को 145 के भी लोअर लेवल देखने को मिल जाए। बात करने वाले हैं डाबर के बारे में। अब डाबर की बात करते हैं तो डाबर ने क्या किया है, इस जो रिस्पेक्ट कर रहा था इस जोन को, फाइनली अच्छे तरीके से इसने तोड़ दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस जोन में जो भी पोटेंशियल थी इसने सब कुछ एज्यूम कर लिया है, और अब ये नीचे के लेवल पे जाने के लिए रेडी है, जो कि निकल के आता है 510 500 का लेवल। तो यहाँ पे अपने को क्या ढूंढना है, एक बेरिश मूवमेंट देखना है, और यहाँ पे कोई भी अपने को ऐसा दिखता है कि कोई भी ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग दोबारा से एक फुट के साइड में जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा अपने को डाउनफॉल यहाँ पे कवर करके दे सकता है। तो इसको रडार में रख के चलना है। बात करेंगे केनरा बैंक के बारे में। अब केनरा बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी पीएसयू स्टॉक थे, जैसे एसबीआई की बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं पीएनबी, या फिर सीयूबी हो गया, या फिर अपने को फेडरल बैंक हो गए, इन सारे पीएसयू बैंक में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। एक सिर्फ केनरा बैंक ऐसा लगा हुआ है जो कि काफी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। तो अपने पास जो एक रेंज निकल के आता है वो होगा 106 107 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो खुले आसमान नजर आ सकते हैं, जहां पे 109 110 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 112 से लेकर 115 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये लेवल तोड़ता है, अगर ये लेवल तोड़ता है जो सपोर्ट का काम करने वाला है 101 का लेवल, अगर तोड़ के ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो लोअर टारगेट देखने को मिल जाएंगे वो होगा 99, और हो सकता है 95 94 के भी लोअर लेवल दिखाता हुआ मिल जाए। अब बात करते हैं इन्फी के बारे में। इन्फी के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को कर देना लाइक, कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक हमारे जो भी हमारे बैकअप प्लेटफॉर्म है उसको आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट जाइए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो भी लिंक है हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां पे हमारे यूजफुल जो भी अपने ट्विटर हैंडल हो गया, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, उसको भी ज्वाइन करके चल सकते हैं। बात करें ये जो डिमांड जोन है या फिर सप्लाई जोन काम कैसे करते हैं, अगर आपको सीखना है, आपको ये नहीं पता, अब हमारी अपकमिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है, मतलब मंडे से स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ओआई डाटा या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे होता है, ब्रेकआउट कैसे होता है, कैसे सही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया जाता है, ये सारे कुछ आपको सिखाने वाले हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे जो भी इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी वो कोर्स से रिलेटेड की थी, तो जाके टेलीग्राम में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको सच में मार्केट में कुछ सीखना है तो आप हमारे अपकमिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और बाकी फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसे डाउट है, तो आप हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है,
वहां पे आप रीच आउट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी वहां पे आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, जहां पे हमारी ऑफिशियल टीम आपके साथ जल्दी ही कॉन्टेक्ट करेगी और आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। अब बात करने वाले हैं इन्फी के बारे में। इन्फी ने क्या किया है, एक ब्रेकडाउन दिया था। अब ब्रेकडाउन देने के बाद इसने क्या किया है, एक दोबारा से रीटेस्ट, जो सपोर्ट आपके साथ लास्ट टाइम बताया था, उस सपोर्ट को प्रॉपर तरीके से इसने फॉलो करते हुए यहां से लगातार अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। ये वीडियो भी आपके साथ हमने इसी चैनल पे शेयर किया था, तो आपको ध्यान होगा लेवल्स कैसे काम करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, दोबारा से इसी रेंज में जा चुकी है। अब यही रेजिस्टेंस होने वाला है इन्फी के लिए, जो कि लेवल निकल के आते हैं 1860 से लेकर 1840 का लेवल। इसके बीच में अपने को ढूंढना है सिर्फ बियरिश मूवमेंट। अगर बियरिश मूवमेंट देखने को मिलता है तो डेफिनेटली दोबारा से हम लोग जा सकते हैं पुट के साइड में, जहां पे हम लोग देखेंगे जो पोजिशनल टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो होगा 1770 का, और उसके बाद हो सकता है 1740 से 30 में लोअर लेवल दिखाता हुआ मिल जाएगा अपने को इन्फी के काउंटर। अब बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील की बात करते हैं तो रिजल्ट आया था। रिजल्ट मार्केट में थोड़ा सा इंपैक्ट लाने की इसने कोशिश की थी, और उसके बाद जो एक सप्लाई जोन था उसमें इसकी एंट्री हुई, और एंट्री के बाद लगातार यहाँ पे 2 दिनों में बड़ी बिकवाली देखने को मिली है, जहां पे इसने जस्ट 2 दिनों पहले इसने हाई लगाया था 157 का, और अभी देखने को मिल रहा है 147 के आसपास। एक सपोर्ट है जिसको रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है इसको नहीं तोड़ना चाहिए इतना आसानी से, लेकिन अगर ये तोड़ता है, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है, अगर ये तोड़ता है तो नीचे के खुले आसमान होंगे। 142 का सेकंड मतलब फर्स्ट टारगेट होगा लोअर पे। उसके बाद देखेंगे तो अपने को लगभग 140 का होगा टारगेट, और हो सकता है कि यहाँ पे 135 के लेवल भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटा तो अपने को बहुत अच्छे खासे डाउनफॉल के लेवल देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम होने वाला है राज टीवी नेटवर्क लिमिटेड का काउंटर। सबसे बड़ी बात है, इस स्टॉक के अंदर अपने को देखने को मिली है रिजल्ट, और रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट काफी बम्पर देखने को मिले हैं। लगभग 250% का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप अप होना चाहिए, और स्टॉक काफी दिनों से एक बहुत बड़े रेंज में फंसा हुआ है, जहां पे अगर हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो 64-65 का एक रेजिस्टेंस लेवल अपने को देखने को मिल रहा है, और 31 और 30 का एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो एक जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो होने वाला है 64-65 का लेवल। अगर जिनको पोजिशनली इसमें पोजीशन बनाना है तो एक बार वेट एंड वॉच कीजिए मंथली क्लोजिंग का 64 के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है राज टीवी नेटवर्क, तो इसके अंदर आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े ऊंचे के लेवल देखने को मिलेंगे, जहां पे 90 का पहला टारगेट होगा, 97 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 120 से लेकर 140 के लेवल भी दिखाता हुआ मिल जाए। तो इसको रडार में रखकर चलना है। और जो पोजिशनली बाय नहीं करना चाहते, जो इंट्राडे बाइज या फिर 1-2 दिनों के लिए बाय करना चाहते हैं, उनके लिए जो अभी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस होगा वो 42 के स्टॉप लॉस के साथ में जा सकते हैं। वैसे अभी पकड़ना थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि रिजल्ट का अंदेशा इनको पहले ही हो चुका था, जिसकी वजह से लास्ट के लगभग 3 दिनों से इसमें अपर सर्किट के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। होप ये जो भी लेवल्स आपके साथ इस वीडियो में हमने शेयर किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रहना, और जिनको भी इस प्रकार के वीडियो की नीड है उनके साथ कर देना शेयर। बात करते हैं अगले, जाते जाते एक छोटा सा शेयर रह गया था, हाँ वो बात कर ली थी। अब एक बार जाते जाते बात करते हैं डॉजन्स के बारे में। अब डॉजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रम्प साहब जीते थे, और ये जीतने के बाद उनका जो कंफर्मेशन हुआ वोटिंग का, लगभग यहाँ पे अपने को 1500 1550 पॉइंट का अपमूव देखने को मिला। अगले दिन डॉजर्स साइडवेज रहा, और उसके अगले दिन मतलब फ्राइडे के दिन लगभग 160 पॉइंट का ऊपर का लेवल देखने को मिला। अब देखते हैं, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो अपने पास सपोर्ट नजर आते हैं वो होगा 43,290 या फिर 300 का लेवल, मतलब यहां से 600 पॉइंट का करेक्शन। और अगर ये लेवल टूटा तो अपने पास जो अगले लेवल निकल के आते हैं वो होगा 42,850, मतलब यहां से लगभग 1100 पॉइंट का करेक्शन। और अगर ये लेवल भी टूटा तो अपने पास एक गैप फिलिंग नजर आएगी, जो कि अगला सपोर्ट होगा 42,300 का, मतलब यहां से लगभग 1500 से लेकर 1600 पॉइंट का करेक्शन। तो ये ध्यान रखकर चलना है। डॉ जोन्स थोड़ा सा काफी ज्यादा एक ऊपर के लेवल पे जा चुका है, तो एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है उसका इंपैक्ट भी अपने को इंडियन मार्केट पे देखने को मिल जाएगा।
तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।